कोशिश करूंगा कि एक ही आंसू में कह दूंगा मैं दिल, तूफान बेजा लाने से भी या चश्म फायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। अहले बैत नबुव्वत के खूबसूरत तज़किरों से इस बज़्म को उन्वान दिया गया है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आज हमारी इस बज़्म का मरकजी मौजू है। अजीज दोस्तों, दुनिया के अंदर जितना मर्जी भी कोई शख्स बासलाहियत हो, हुनरमंद हो, जमाने के उतार चढ़ाव से पूरी तरह आगाह हो, जिंदगी के सारे रंगों से आगाह हो, लेकिन वो अगर अपने घर के अंदर मसाइल का शिकार हो तो दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकता। जो लोग आपको मुख्तलिफ महकमों में परेशान नजर आते हैं और उनके चेहरों पर आपको उदासी दिखाई देती है और बाज़ जगहों पे उनके लहजे तल्ख भी आपको मिलते हैं, तो बुनियादी वजह ये होती है कि ढेर सारे लोग अपने घर से परेशान आते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। इंसान अपने घर के माहौल में अगर तकलीफ का शिकार हो तो वो बाहर कैसे कोई कारनामा सर अंजाम देगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक की मोहब्बत दीन में जरूरी करार दी गई। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब अलैहिस्सलाम आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। कुरान का ये हुक्म बड़ी गहराइयां रखता है। जब हमारा आइडियल नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुकद्दस खानदान होगा, जब हमारी मोहब्बतों का मरकज हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस अहले बैत होंगे, तो हमें समझ आ जाएगी हमने अपना घर कैसे बनाना है, किन बुनियादों पर अपने घर को उस्तवार करना है, कौन सी चीजें हमारे खानदानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किन चीजों से हमें अपने खानदान को बचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खोलकर इस बात को बयान फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं और अगर तुम इन्हें थाम के रखोगे तो गुमराही कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरा खानदान। हम सारे ये चाहते हैं कि हमारे घर सहूलियात से आरास्ता हो, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, जमाने की तेज धूप से वो बचे रहें, किसी किस्म की कोई भी मुश्किल उनके करीब ना आए, ये हमारी ख्वाहिश होती है। लेकिन चूंकि सही समझ नहीं रखते, अहले बैते अतहार का मुकद्दस उसवा सही तौर पर मुताला नहीं करते, अपनाते नहीं, तो बाज ऐसे काम करते हैं जो बजाय आसानियां लाने के और दुश्वारियां लाती। आप गौर फरमाइए, हर आदमी ये समझता है कि बहुत सारे पैसे अगर घर में ले आऊंगा तो आसानियां और सुकून मेरे घर में आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन के ज्यादा मसाइल उन घरों में हैं जिनमें आसानियां ज्यादा है। जिन घरों के अंदर सहूलियात ज्यादा है वहां ज़हनी तनाव ज्यादा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक का जरा अंदाज देखिए। ये तिरमिजी में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। यानी फाके की भी गोया दुआ मांगी महबूब करीम ने, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। और अर्ज करते हैं, मालिक जब तू रिस्क दे मैं तेरा शुक्र अदा करूं और जब तू फाका दे तो मैं तेरी बारगाह में इल्तजा करूं। हम बड़े नाज से ये बात सुना रहे होते हैं कि आज बच्चे की मर्जी की चीज घर में नहीं पकी थी तो उसने मोबाइल तोड़ दिया, तो भाई उसकी मर्जी के खिलाफ तो कभी भी कुछ होगा तो वो इसी टेंशन का शिकार होगा, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी औलादे पाक को फाका करना सिखाया। फकत मीठा खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। तो भाई आपने ये क्यों नहीं सिखाया अपने बच्चों को कि अगर कभी सब्र आजमा मरहला आ जाए, अगर कभी हालात के तेवर इस तरह के हों कि आजमाइशों में से गुजरना पड़ जाए, तो तुम्हें खड़े भी होना है, तुम्हें जरा सब्र भी करना है।
ये भी तो वालिदैन का हक था कि वो अपनी औलाद को सिखाते, लेकिन लाड प्यार के नाम पर उन बिचारों से वो कुव्वत इरादी, वो कुव्वत फैसला, वो उनकी तबीयतों की मजबूती हम छीन लेते और बच्चे मजबूत नहीं हो पाते। मेरे अजीजों, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त मेहनत करना सिखाया अपने खानदान को। मुशक्कत, जद्दोजहद, हर वक्त काम करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार का तरीका है। आपको हर दूसरा तीसरा आदमी ये कहता हुआ मिलेगा कि दुआ करें, मेरी बेटी अपने ससुराल में बड़ी तकलीफ में, बड़ी आजमाइश में। और बहुत सारे लोग इस परेशानी का इजहार करते हैं, और चूंकि बेटियों का मामला बड़ा नाजुक होता है तो बहुत सारे लोग ये बात करते करते उनकी गुफ्तगू आंसुओं में लिपट जाती है। दर्द बड़ा गहरा नजर आता है, पर आप इतने सारे लोग यहां जमा हैं, क्या कोई शख्स ये बता सकता है कि उसकी बेटी ससुराल में इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ जाए? क्या कभी आपने ये सुना है कि इतनी मुशक्कत करती हो कि उसके हाथों पे मेहनत और मुशक्कत के निशान नजर आए? लेकिन ये देखो ना, ये कायनात की सबसे शानों वाली बेटी सैयदा पाक तो अपने घर में इतना काम करती हैं कि उनके मुकद्दस हाथों पे निशान पड़ जाते हैं। ये महबूब ने सिखाया, और किस तरह सिखाया? मेरे करीब के दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया। हुजूर की बारगाह नाज से जो आया है महबूब ने झोली भर के अता फरमाया। लेकिन आप पढ़िए बुखारी, देखिए मुस्लिम शरीफ, कुतुब अहादीस का मुताला फरमाइए। सैयदा पाक ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर एक खादिम, एक गुलाम मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगा। और मुझे बताओ ना यार, आखिर कौन सी आसानियां ढूंढने निकले हम अपने बच्चों के लिए? आखिर किस लहज पर और किस मिजाज पर हम उनकी तरबियत करना चाहते हैं? हम कहां उन्हें हमने ला करके खड़ा कर दिया है कि इकबाल रो पड़े और कहने लगे, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। इनका वजूद आदी हो गया है आराम पसंदी का। इनकी तबीयत के खिलाफ जरा कोई बात होती है तो ये बिगड़ जाते हैं। कोई मुशक्कत का काम, कोई तकलीफ का काम ये कर ही नहीं पाते, जद्दोजहद की कोई राह इख्तियार नहीं करते। या रसूलल्लाह, एक गुलाम मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगा। तो महबूब ने मुस्कुरा के क्या फरमाया? फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, 34 बार अल्लाह अकबर कहा करें। जब भी तस्बीह खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन इस हदीस पर अगर आप गौर करेंगे तो समझ ये आती है कि महबूब ने कहा ये वजीफा पढ़ें और गोया घर के कामकाज आपने खुद ही करने, ड्यूटी आपने खुद ही करनी। और मेरे अजीज, थोड़ा सा मेहनत का मिजाज, थोड़ी मुशक्कत की तबीयत, थोड़ा जद्दोजहद का जौक। वो मैं एक जगह पे हाजिर था तो एक बुजुर्ग से एक साहब दुआ के लिए अर्ज कर रहे थे कि हजरत दुआ करें, मुश्किलात बढ़िया। तो वो बुजुर्ग बड़े धीमे और खूबसूरत लहजे में उन्हें मेहनत का सबक दे रहे थे। कहने लगे, मैं मेहनत तो करूंगा लेकिन जो काम आपकी दुआओं से होना है ना, ये भी एक मसला है ना। ये मोबाइल आपके पास ही रहेंगे जी, हम जाएंगे सिर्फ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तशरीफ रखे भाईजान। आपके जो पीछे उनको हाफी तो नहीं ना बनाना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। सारे मोबाइलों पे रहेंगे तो और कोई काम कैसे करेगा? थोड़ा टाइम दें, चंद एक बातें सिर्फ फर्ज करनी, आप गौर फरमाइएगा। वो बुजुर्ग बार बार वो साहब उनसे कह रहे थे कि आप बद्दुआ करें। उन्होंने कहा, भाई नाराज ना होना, मुझे पता चला आप मेहनत से जी चुराते हैं, थोड़ी मेहनत भी करें। तो उन्होंने कहा, नहीं हजरत मैं करूंगा पर आप कर दें दुआ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहने लगे, खाना पका हुआ भी आपके सामने आ गया ना और प्लेट सामने रख दी तो मैं सारा दिन ही दुआ करता रहा तो आपके मुंह में लुकमा कोई नहीं जाना, वो आपको उठा के मुंह में डालना पड़ेगा। इसलिए कि ये तो दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह ये रिस्क इसको हलाल अता फरमा और ये इसको सही तरीके से हजम हो जाए और ये इसके वजूद के लिए ताकत बन जाए। लेकिन वो उठाना आपने खुद ही है और चबाना आपने खुद है। मेहनत नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, काम नहीं करते। अपने अकाबरीन की मेहनत, जद्दोजहद और मुशक्कत के तज़किरे करने का क्या माना? जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे, जब आप काविश ही नहीं करेंगे, जब आप कदम ही नहीं हटाएंगे, जब आप चलेंगे नहीं तो मंजिल कैसे आएगी? मिल्लत के जवानों, एक पेशा बुरा है, वो है किसी के सामने हाथ फैलाना।
बाकी जो किसी गली में झाड़ू दे के भी रिस्क कमाता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी। मेहनत का मिजाज बनाओ, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत को सिखाया है। और कभी किसी के हिस्से का लुकमा हमारे बच्चों के मुंह में नहीं जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि किसी के बच्चे रोते रहें और आप खुशियां किसी की उठा के आप अपने घर ले आए और आपके बच्चे हंसेंगे, ये हो नहीं सकता। आप किसी का हिस्सा अपने घर ले आए और फिर कहें कि चैन की नींद आए, ये कैसे हो सकता है? कि देखिए ना, अहले बैत नबुव्वत का उसवा नूर क्या है। इमाम हसन मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए तो सदके की खजूरें पड़ी थी। एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। ये हुजूर ने हमें मनज दिया है अपनी औलाद की तरबियत का। अल्लाह के महबूब ने मुंह में उंगली डाल के जरूरत करे ना आप दूसरों के हिस्से के लुकमे जो अपने बच्चों के मुंह में दे रहे हो, सिर्फ ये कि तुम्हें बात सही सुनानी आती है, सिर्फ ये कि शीशे में लोगों को उतारना आता है, सिर्फ ये कि लोगों की कमजोरियां हमारे हाथ लुकमे ना लाए जो किसी और का हिस्सा है, वरना नींद में सुराख हो जाता है। वरना ऐसी सारी कूलिंग भी ठीक करे तो वो नींद नहीं ला सकता। मेरे भाइयों, तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये करनी है कि औलादों के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि वो मैदान में खड़े रह सके। ये कहना कि बेटा गली में लड़ाई हो रही है तो अपना दरवाजा अंदर से बंद कर ले, वो हमारी लड़ाई नहीं है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, कभी कभी पड़ोसियों की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उनकी ना बुझी तो हमारे घर भी आ जाएगी। कभी किसी पर जुल्म इसलिए भी रोक दिया करो कि अगर उस पर जुल्म होता रहा तो जालिम मजबूत हो जाएगा, फिर वो किसी को माफ नहीं करेगा। बच्चों को ताकतवर बनाएं, इनको जीना सिखाएं। आज फैशन हो गया है छिपकली देख के चीखे मारना, काकरोच देख के चीखे मारना, ये बर्गर फैमिली की अलामत। जी घर में चीखे, हम जी बड़े नरमो नाजुक लोग हैं तो छिपकली आ गई तो बच्चे चीखे मार रहे हैं। ये बच्चे मैदान में खड़े होंगे, आप डटेंगे, आप इनको लेके जिंदगी में कोई मुश्किल सर करेंगे, ये कैसे हो सकता है? रंग तो इस तरह का होना चाहिए कि जब बलवानियों ने पूरा हमला कर दिया था और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के काशाना नूर को घेर लिया था, तो सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह दरवाजा थी। हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने दोनों बेटों को तलवारें देकर, बच्चों को तलवारें देकर, खुद शेर हैं लेकिन वो चाहते हैं कि शेर जिनकी तरबियत करे वो भी तो शेर ही बने ना। अपने बच्चों को तलवारें देकर हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा करके कहा, बेटा जरा ख्याल रखना कोई जालिम तुम्हारे खालू तक पहुंचने ना पाए। तो फिर जरूरत भी नहीं हुई किसी को पहुंचने की। लेकिन हमने बच्चों को जद्दोजहद नहीं सिखाई, जीना नहीं सिखाया। ये बेचारे हमारे लाड प्यार की छांव के नीचे इतने कैद हुए हैं कि जमाने की किसी हवा का भी और किसी रंग का भी ये जायका ले नहीं पाते। मैं कैसे अर्ज करूं, अब छोटा आदमी हूं, इतने बुजुर्गों के बीच कोई बड़ी बात करूंगा तो जचेगी भी नहीं। बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि पीरजादे और साहबजादे इनकलाब बर्पा नहीं करते। तो भाई जिनके टिश्यू का डिब्बा भी कोई और उठाता हो और गाड़ी का दरवाजा भी कोई और बंद करता हो और जनाब जिनके जूते भी कोई और उठा करके सामने रखता हो, आप उनसे तवक्को करते हैं इनकलाब बर्पा करने की? इनकलाब तो वो लोग बर्पा करते हैं जो वक्त पर बच्चों को मैदानों में खड़ा करते हैं, जो जीना सिखाते हैं, जो जमाने के थपेड़ों के सामने खड़ा होना सिखाते हैं, जो उनको बताते हैं कि बेटा जिसको तेज चलना है उसे फिर सामने आने वाली मुखालिफ हवा का मुकाबला भी करना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया उन्होंने वैसे ही कर दिया है। जब आपको कोई काम करना है तो फिर आपको सोने का वक्त नहीं मिलेगा, फिर आपको ढब से खाने का वक्त नहीं मिलेगा, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप आधा घंटा खड़े होकर आईने के सामने अपने आप को ही संवारते रहें। मुझसे एक दोस्त ने एक दफा पूछा कि कोई मसला तो नहीं, आजकल तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा यार एक शेर सुना देता हूं, मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरे ख्वाब मुकम्मल ना हुए। ये कभी मौका नहीं मिलता कि जम के कोई 8-10 घंटे नींद ले लें, यही बड़ा मसला है। भाई हमें कोशिश करनी है, हमें हिम्मत करनी। और फिर चौथी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करनी है कि ना कभी इनको ब्लैकमेल करें औलादों को और ना इन्हें ब्लैकमेल होना सिखाएं। वो बड़ा निकम्मा है, बड़ा बेवकूफ है, पर मेरे भाई का बेटा है तो बेटी तो उन्हें इज्जत तो फिर रखनी है ना, लिहाजा उसी से निकाह कर ले। आप क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्ची को? आप अपना रिश्ता बता बता के जिसको शरीयत इजाजत देती है, अब उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं?
और अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी दें, आप औलाद की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं करें, इस तरह का कोई काम ना करें जो जबर है। आप शरीयत के दायरे के अंदर रह के उनकी तरबियत करें। देखें ना, जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती थी वो सारी करबला में मौजूद थी। भूख भी थी, परदेश भी था, प्यास भी थी, बच्चों का साथ भी था। और फिर ये नहीं कि खाली दुश्मन ने धमकी दी, इमाम अली मकाम के सामने उनके अहले खाना की मैयतें गिरी, इमाम ने उठाई, लेकिन सबक पड़ा था ना मौला अली शेर खुदा से, तरबियत ली थी ना सैयदा पाक से, तो मैदान में खड़े रहे। कोई चीज भी हक के रास्ते में रुकावट बन सकी तो मजबूत रहें आप, किसी तौर पर भी बच्चों को कमजोर ना करें। पांचवी और आखिरी बात, और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को इस पर समेट दूंगा, जिंदगी में खूब मेहनत करें। खिताब चूंकि अवाम से है, बुजुर्ग तो बातों को जानते हैं, बहुत सारी बातों का निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। खूब मेहनत करें, खूब जद्दोजहद करें, और उस काम के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है वो सारी मुहैया करें, और अपनी सारी सलाहियतें लगा दें उस काम के लिए, ड्यूटी पूरी अदा करें। लेकिन फिर अकीदा तौहीद भी मजबूत रखें। सारी मेहनत करके ना तो नतीजा ना मांगे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, अल्लाह पे छोड़ दे नतीजा। जितने नबी दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए सब कामयाब होके गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है। इतनी इतनी लंबी उम्रें, इतनी इतनी मेहनत से तबलीग, लेकिन उन्होंने कौम को यह बताया है कि हमारे जिम्मे जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी हमने ठीक दी है ना, हमने आजान वक्त पे दी है ना, मस्जिद वक्त पे खोली है ना, बाकी नमाजी तो अल्लाह भेजा करता है, वो आ जाते। आप ड्यूटी पूरी दे। इमाम हुसैन की शहादत के अगले दिन यजीद तख्त से नहीं उतर गया था, सुबह इनकलाब नहीं आ गया था। अभी जुमा 8 दिन नहीं होते हमें काम करते हुए, तो हम कहते हैं जनाब इतने साल हो गए, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, इतना अरसा बीत गया, इनकलाब क्यों नहीं आ रहा, इतना वक्त हो गया, मुझे बात सुनाते तो ये असर बन के दिलों में क्यों नहीं उतर रहा। ओ भाई, इमाम हुसैन खानदान समेत शहीद हुए, फिर सवेरे इनकलाब नहीं आ गया था, अगले दिन यजीद तख्त से नहीं उतर गया था, वो तो 4 साल के लगभग फिर भी हुकूमत कर गया। लेकिन इस तरह से घेर के मारा है इमाम हुसैन ने कि कयामत तक जो उसके तरफदार भी है ना, वो भी खुल के नाम नहीं ले सकते, वो भी इजहार नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं रखते। तो मेरे भाई आप काम करें, नतीजा अपने रब पे छोड़ दें। बहुत सारे बुजुर्गों के इरशादात पढ़ने के बाद अर्ज कर रहा हूं, जब आप रब पे नतीजा छोड़ेंगे तो नतीजा बड़ा ही सोना निकलेगा, और नतीजा बड़ा ही खूबसूरत निकलेगा। अपनी मर्जी का जो लोग नतीजा मांगते हैं वो तो बड़ा महदूद सा मुतालबा करते हैं, और जो चीजें रब पे छोड़ देते हैं। हमारे एक चौधरी साहब दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि कितने साल हो गए, तो कहने लगे हमारे खानदान को पंचायतें खत्म करते हुए 40 साल हो गए। तो मैंने कहा मुश्किल फैसला। कहने लगे मुश्किल फैसला वो होता है जो बंदा, सब लोग आके कहते हैं हमारे हक में फैसला करें, तो उनसे हम कहते हैं कैसे भाई, दूसरे की भी बात सुनेंगे तो फैसला करेंगे। मुश्किल फैसला उसका होता है जो कह देता है चौधरी साहब तुहाडे ते इतबार है, तुसी मेरे नाल ज्यादती नहीं करन लगे, बस जिंज मुनासिब जे कर छड़ो, कहंदे ओदा मुश्किल हुंदा है। तो मैं उनकी बात सुन के सोच में पड़ गया। मैंने कहा चौधरी से बंदा कहे ना कि तेरे पर एतबार है तो जो करेगा ठीक करेगा, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। अगर बंदा रब से कहे कि मालिक तू जो करेगा करम ही करेगा, तू जो करेगा रहमत ही करेगा, तो फिर उस तरफ से जो फैसला आएगा वो बड़ा करम वाला आएगा। अल्लाह इस इदारे को भी आबाद फरमाए, कारी साहब की वालदा के हक में रहमत और फजल वाला फैसला फरमाए, इस हाजिरी को कबूलियत का दर्जा अता करे। आखिर दावा।